हिंदुस्तान में नेताओं को उपाधि देने की परंपरा कोई नई नहीं है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी, तो गांधी जी ने बोस को नेताजी की उपाधि दे दी। इतिहास छोड़कर आधुनिक जमाने में आइए तो कुछ साल पहले योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा की उपाधि मिल गई। ऐसे में ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष की उपाधि किसने दी? क्या किसी नेता ने इसकी संज्ञा दी या खुद ही नीतीश कुमार स्वयंभू विकास पुरुष बन गए, जैसा दावा विपक्ष के नेता करते हैं? इसकी पड़ताल जब हमने की तो हमें नीतीश कुमार की कुछ बदलावकारी योजनाएं नजर आई, जिनके बारे में पहले सुनिए, फिर इस बात पर आते हैं नीतीश कुमार को पहली बार विकास पुरुष किसने कहा। साल 2005 में जब नीतीश कुमार लालू यादव के खिलाफ चुनाव लड़े तो किसी को उम्मीद नहीं थी बिहार में इतना बड़ा खेला होने जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे साल 2017 में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का पूरा सिस्टम फेल कर दिया। नीतीश कुमार सीएम बने तो सबसे बड़ी समस्या थी नक्सलवाद की। बिहार के कई इलाके ऐसे थे जहां न सड़कें थी, न बिजली, नल जल और सरकारी योजनाओं की पहुंच की बात तो छोड़ ही दीजिए। नतीजा, नीतीश ने अपने पहले ही कार्यकाल में उन गांवों तक बिजली के तार और सड़कों के जाल बिछवाए जहां के लोग खुद को शहरों से कटा हुआ महसूस करते थे। नतीजा, पुलिस की पहुंच उन गांवों तक आसान हुई जहां शाम 6 बजे के बाद पुलिस जाने से बचती थी, वहां रातों में आसानी से गश्त करने लगी क्योंकि सड़क बन गई और बिजली पहुंच गई। उसके बाद मदनपुर जैसे संवेदनशील इलाके में सीआरपीएफ के कैंप खोले गए ताकि नक्सलियों के हर मूवमेंट को तुरंत काबू किया जा सके। यहां से नीतीश कुमार गरीब जनता के दिलों में उतरना शुरू हुए। उसी दौरान नीतीश ने गरीब लड़कियों के लिए साइकिल बांटने की योजना शुरू की, जिसका असर यह हुआ कि दूर दराज के स्कूलों तक लड़कियां आसानी से पहुंचने लगी। क्लास में ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के लड़कियों की उपस्थिति बढ़ी। जब नीतीश कुमार को यह पता चला कि उच्च शिक्षा हासिल करने लड़कियां इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि पूरा शरीर ढकने को सही कपड़े तक नहीं है, तो पोशाक योजना शुरू की, जिसमें बंदरबाट की खबरें आई तो तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र वो अपने प्रगति यात्रा के दौरान करते हैं तो विपक्ष इसे मुद्दा बना लेता है। कोई कपड़ा पहनती थी, अब कितना बढ़िया हो गया, सबके कपड़ा भी अच्छा पहनती है, अब बोलती कितना बढ़िया, बहुत अच्छा है। हालांकि नीतीश कुमार के कहने का मतलब यही था कि हमने लड़कियों की तकदीर बदल दी। छात्रवृत्ति योजना से जहां गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिला, तो वहीं नीतीश कुमार ने बाढ़ और सुखाड़ वाली तस्वीर भी कुछ हद तक बदल कर रख दी। सत्ता संरक्षित माफिया जो पिछली सरकारों में दिन दहाड़े अपराध को अंजाम देकर बच जाते थे, उन पर नीतीश कुमार ने ऐसा शिकंजा कसा कि उन्हें उनके अड्डों से निकालकर सीधा सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। लेकिन तमाम कामों के बावजूद भी जब नीतीश कुमार को यह लगा कि अभी बिहार के समाज को सुधारने के लिए कुछ और सख्त कदम उठाने की जरूरत है, तो उन्होंने शराबबंदी जैसा फैसला लिया, वो भी ये जानते हुए कि इससे बिहार के राजस्व पर भयंकर असर पड़ेगा। यही नीतीश कुमार का स्टाइल है जो आम जनता को अच्छा लगता है, लेकिन सियासतदानों को ये रास नहीं आता। नतीजा, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है का नारा राजनीतिक पार्टियां तो बदल देती हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो नीतीश कुमार को जनता फिर से जिताकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देती है। और ये जो विकास पुरुष का तमगा मुख्यमंत्री महोदय को मिला है, ये किसी नेता ने नहीं बल्कि बिहार की जनता ने ही दिया है, क्योंकि बुद्ध और आर्यभट्ट की धरती बिहार के लिए एक दौर ऐसा आ गया था जब लालू यादव की वजह से उसका मजाक बनाया जाता था। बाहरी राज्यों में बिहारियों को हीन भावना से देखा जाता था, जिसे बदलने में नीतीश कुमार को करीब 2 दशक का वक्त तो लगा, लेकिन ये तय हो गया कि जब तक है समोसे में आलू तब तक है बिहार में लालू का राज जा चुका है और बिहार की जनता जाति देखकर नहीं अपना भलाई देखकर वोट करेगी। इसी साल बिहार में चुनाव है। तेजस्वी यादव प्रदेश की महिलाओं को लुभाने के लिए कई वादे कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, तो वही नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में लगे हुए हैं। फैसला प्रदेश की जनता को करना है, आप किसे चुनेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर